नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरें। हाजीपुर में अपराधियों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान के सेल्समैन को मारी गोली, सेल्समैन से लूटपाट की कोशिश। मधुबनी के बेनीपट्टी में सर्राफा व्यापारी हत्या मामले में 2 और आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, समस्तीपुर और दरभंगा से गिरफ्तारी। विक्रमगंज में दाऊदनगर पुल के नीचे फंदे से लटका मिला युवक का शव। मधुबनी के बाबूभरी में तालाब में डूबकर 8 साल के बच्चे की मौत। फतुहा के सिकंदरपुर गांव के पास बेलगाम ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत। जमुई का बेलाटांड गांव का मिडिल स्कूल रण क्षेत्र में तब्दील, स्कूल के शिक्षक और प्रभारी के पति के बीच मारपीट, प्रभार लेने के लिए मारपीट और गाली गलौज। बगहा में साल 2020 में शराब मामले में 2 आरोपियों को छोड़ने के पुलिसिया खेल का वीडियो वायरल, मामले में तत्कालीन थाना अध्यक्ष को हो चुके हैं निलंबित। 2 धंधेबाजों के हाजत से भागने पर पुलिस की हुई थी किरकिरी। रजरप्पा से लौटने के दौरान 5 लोगों की मौत के बाद फुलवारी शरीफ से बरहमपुर तक परिजनों में मचा कोहराम। समस्तीपुर में पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में सभी आरोपी दोषी करार, रोसड़ा की अदालत ने 13 साल के बाद सुनाया फैसला, 22 सितंबर को सजा पर सुनवाई। पूर्णिया के बायसी में 50 लाख का गांजा बरामद, बंगाल से लाया जा रहा था नशीला पदार्थ, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के रेवा गांव में 2 गुटों में जमकर फायरिंग, घटना में 1 की मौत, 2 लोग घायल। कटिहार के आजमनगर में मेले में लाठी प्रतियोगिता के दौरान बिजली के पोल में लगी आग। आग लगने के बाद मौके पर मची अफरा तफरी, एहतियातन तुरंत दुकानों को कराया गया खाली। सहरसा में 20 लाख रुपए के लूट मामले में एक्शन में पुलिस, एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से की पूछताछ। यूपी के शाहजहांपुर से 11 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से हरियाणा जा रही थी अफीम। गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र में 2 जगह पर बाइक हादसा, हादसे में एक बाइक सवार की मौत, दूसरी घटना में दंपत्ति घायल। गुमला के गोकुल में दिन दहाड़े हत्या का मामला, नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ। गिरिडीह समाहरणालय में टाइपिंग टेस्ट के दौरान पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी। धनबाद के निरसा में चीट फंड कंपनी के एजेंट को जामताड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार, पैसे का लालच देकर लोगों से पैसा जमा करवाने का आरोप। दुमका के राखाबानी मोहल्ले से लापता छात्र को पुलिस ने मसानजोर इलाके से बरामद किया। रांची के लालपुर में आर्या होटल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पटना में जाप नेता को गोली मारने के मामले में भाई समेत 4 गिरफ्तार, जमीन विवाद में भाई ने करवाया हमला। बेतिया के योगापट्टी में बाल विकास परियोजना के कार्यालय में समय से नहीं खुलता ताला, पदाधिकारियों के गायब रहने से लोगों में आक्रोश। अररिया में पुलिस मेंस एसोसिएशन की शाखा का चुनाव संपन्न, विजयी प्रत्याशियों का स्वागत। गिरिडीह में कोलियरी बचाओ संघर्ष मंच के विरोध के बावजूद मैथन पावर लिमिटेड का कोयला उठाव शुरू, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। धनबाद के ईसीएल मुगमा एरिया महाप्रबंधक सभागार में सीएमडी की बैठक, लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने के निर्देश। सासाराम में गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन का वितरण। पटना के बेली रोड में ज्यादातर स्ट्रीट लाइट खराब, अंधेरे में हादसे की आशंका। विक्रमगंज अनुमंडल अस्पताल में कोविड जांच का सर्टिफिकेट देने के नाम पर अवैध वसूली, युवक ने डेटा ऑपरेटर पर 100 रुपए मांगने का लगाया आरोप। बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्रों को नहीं मिली किताबें, बच्चों के खाते में नहीं पहुंचे पैसे, खुद किताब खरीद रहे हैं छात्र। रांची में आफत की बारिश का कहर, कांची नदी पर बना पुल ध्वस्त, बारिश ने खोली भ्रष्टाचार की पोल।
रांची में बारिश से नरकोपी समेत दर्जनों का गांव का संपर्क मुख्यालय से टूटा। पुल के ऊपर पानी बहने से नदी के दोनों तरफ फंसे लोग। रांची के पंडरा में बरसाती नाले में बह गए बुजुर्ग। लोहरदगा में बारिश से उफान पर कोयल नदी। सीठियों पुल के पास जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचा। लोहरदगा के पेशरार इलाके में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कर रहे नदी पार। सिमडेगा में हटिया राउरकेला रेलखंड पर रेल लाइन पर गिरी चट्टान। रेलकर्मियों ने हटाया पत्थर, सेवाएं बहाल। भागलपुर के दियारा में पलटी जुगाड़ की नाव, एक महिला की मौत, 4 लोग बचाए गए। पटना में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट। 5.5 लाख की ज्वेलरी और 30,000 कैश की लूट। हथियार की नोक पर परिवार को बंधक बनाकर लूट। सीसीटीवी का डीवीआर लेकर चलते बने लुटेरे। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी के कर्मचारी को बदमाशों ने मारी गोली। कर्मचारी की बहादुरी से लूटपाट की कोशिश नाकाम। मधेपुरा के बिहारीगंज में 2 गुटों में हिंसक झड़प, दोनों ओर से चले जमकर लाठी डंडे। रण क्षेत्र में बदला बबनगामा चौक, पुराने विवाद में झड़प में 10 लोग जख्मी। राजीव प्रताप रूढ़ी के एमपी फंड से खरीदी गई एम्बुलेंस से शराब की डिलीवरी। एम्बुलेंस से 280 लीटर शराब बरामद। एम्बुलेंस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। कोटवा पंचायत के मुखिया और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एम्बुलेंस में शराब मिलने के मामले में पुलिस ने केस किया दर्ज। पुलिस का दावा, डिकोड होगा नेटवर्क। बेगूसराय में शराब लदा ट्रक जब्त, भूसे की आड़ में शराब की तस्करी। पश्चिम सिंहभूम के टोंटो इलाके में जबरन धर्मांतरण का आरोप, धर्म परिवर्तन के लिए दिया जा रहा प्रलोभन। आदिवासी की मौत के बाद ईसाई धर्म के तहत शव को दफनाने की कोशिश, पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकलवाया। बगहा के रामनगर में तालाब में मिला 8 फीट का मगरमच्छ, मछलियों को बना रहा था शिकार। मुंगेर में शातिर चोर ने ज्वेलरी कारोबारी को बनाया निशाना, ज्वेलरी लेकर चोर फरार। सीसीटीवी में कैद चोर की करतूत, 40 ग्राम सोने के जेवर लेकर चोर फरार। चास में मां दुर्गा गौरी शंकर मंदिर में चोरी, मुकुट समेत कई आभूषणों और दान पत्र की चोरी। सासाराम में उत्पाद विभाग के 3 सिपाही गिरफ्तार, शराब तस्कर से घूस ले रहे थे सिपाही। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, अवैध गतिविधियां रोकने के लिए अभियान, तस्करों पर खास नजर। औरंगाबाद के ममरेजपुर में लापता व्यवसायी का शव मिलने से सनसनी। नवादा के जुनाती बेलदारी गांव में संदिग्ध हालत में महिला का शव बरामद। मधुबनी के भैरव स्थान थाना क्षेत्र में सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने से सनसनी। महुआ के तीसी यौता में संपत्ति विवाद में एक शख्स की हत्या। विक्रमगंज के कनियारी गांव में आपसी रंजिश में युवक की गला दबाकर हत्या। बेगूसराय के डंडारी प्रखंड में स्कूल पर अवैध वसूली का आरोप, छात्रों ने किया जमकर हंगामा। दरभंगा में कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के मकान में रह रहे किराएदार के घर चोरी, 10 लाख के सामान पर किया हाथ साफ। गया के चंदौती में लूट के सामान के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। भभुआ में जमीन विवाद में भाई ने भाई के परिवार को लाठी डंडे से मारपीट कर किया घायल। लखीसराय में 65 कार्टन शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा में उचक्कों ने महिला के थैले से उड़ाए 40,000 रुपए। सासाराम के धनकाड़ा में मामूली विवाद में घर में लगाई गई आग। भागलपुर में गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रतिरोध मार्च। खगड़िया में एक शख्स के खाते में आए 1.60 लाख, बैंक को पैसे नहीं लौटा रहा शख्स। धनबाद के तिलैया में शराब की अवैध मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश, 100 लीटर नकली शराब बरामद। गोड्डा में बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 6 बाइक जब्त। देवघर के बरमसिया के एसबीआई ब्रांच के पास अपराधियों ने की 5 लाख की छिनतई। पलामू के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से लाखों के जेवरात गायब, जांच में जुटी पुलिस।
रूपा तिर्की की मौत मामले की सीबीआई जांच तेज। रूपा के पड़ोसियों से पूछताछ, जमादार प्रदीप पासवान से भी पूछताछ। नवादा में हत्या मामले में इंसाफ नहीं मिलने पर पीड़ित परिवार ने किया प्रदर्शन। मामूली विवाद में हुई थी बच्चों की हत्या। भोजपुर के बिहिया में बेकाबू बाइक की चपेट में आकर युवक जख्मी। मधेपुरा में एसडीएम कार्यालय के सामने दुकानदार पर अपराधियों ने चलाई गोली। पूर्णिया में देसी कट्टे के साथ 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। कहलगांव में बेकाबू हाइवा ने दादी पोती को कुचला, मौके पर ही दोनों की मौत। बेतिया के मझौलिया में 12 साल के लापता बच्चे का शव पोखर से बरामद। सासाराम में सांप काटने के बाद जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत। बांका में उत्पाद विभाग के कार्यालय में 1200 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट। बेतिया के मझौलिया में मोबाइल चोर गिरफ्तार। धनबाद में बालू की अवैध ढुलाई जारी। हरिहरपुर इलाके में ग्रामीणों ने दर्जनों ट्रैक्टर को रोका। खगड़िया के बलेठा में छिड़खानी से परेशान महिलाओं ने की मनचले के खंभे से बांधकर पिटाई। रामगढ़ में बिहार के 7 लोगों की मौत, 2 अलग अलग सड़क हादसे में गई जान। पलामू एसीबी टीम ने गढ़वा पेयजल स्वच्छता विभाग के कैशियर को घूस लेते किया गिरफ्तार। दुमका में अवैध बालू लदे 32 ट्रक पकड़ाए। गिरिडीह के भेलवा घाटी में वन विभाग की टीम ने 4 घरों को किया ध्वस्त। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में नाबालिग को घर से भगाने वाला युवक मुंबई से गिरफ्तार। बांका में अवैध बालू खनन में लगे 3 हाइवा और 2 ट्रैक्टर जब्त। औरंगाबाद के बारून में 6 ट्रक जब्त, 12 लोगों पर प्राथमिकी। पूर्णिया में बढ़ते अपराध को लेकर सांसद ने एसपी से की मुलाकात। सिमडेगा के ठेरई टांगर इलाके में सांप काटने से मासूम बच्चे की मौत। बगहा में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार घायल, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ओडिशा में उठे चक्रवात का बिहार झारखंड में असर, पटना में रुक रुक कर बारिश। रांची समेत कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। रांची के निचले इलाकों में जलजमाव से लोग परेशान। रांची के अरगोड़ा चौक के पास भारी जलजमाव की वजह से जाम की स्थिति। हजारीबाग के चौपारण में फ्लाईओवर के निर्माण से मुसीबत। रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर बारिश का पानी चढ़ा। गुमला के चपका में भारी बारिश के कारण गिरा पेड़। वैशाली के महनार में बाया नदी का टूटा बांध, तेजी से गांव में फैल रहा पानी। गोपालगंज में तटबंधों में तेजी से कटाव। आरा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक। पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की बाढ़ राहत की समीक्षा। किशनगंज में बाढ़ और कटाव को लेकर प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक। अररिया में प्रभारी मंत्री आलोक रंजन ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक। शेखपुरा में बाढ़ को लेकर प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बैठक। मधुबनी में बाढ़ से नुकसान को लेकर प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने की समीक्षा बैठक। सासाराम में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा। लखीसराय में प्रभारी मंत्री शीला मंडल ने टाल इलाके के गांव का किया दौरा। चपरा में प्रभारी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक। आरा में प्रभारी मंत्री मंजील पांडे ने बाढ़ राहत को लेकर की समीक्षा बैठक। दरभंगा में मंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ की समीक्षा की। जहानाबाद में प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। लखीसराय के बाढ़ग्रस्त इलाके का मंत्री शीला मंडल ने किया दौरा।
लखीसराय के बढ़ैया में अंचलाधिकारी और बाढ़ पार्षदों में बहस, बाढ़ प्रभावितों की सूची नहीं होने पर बहस। कैमूर में प्रभारी मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा है 1115 वार्ड में नल जल योजना का काम पूरा, मंत्री जी के दावे से हालात बिल्कुल अलग। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया रूढ़ी का बचाव, कहा सांसद पर सवाल उठाना ठीक नहीं। बालोटिया इंजीनियर वर्क्स लिमिटेड को अधिग्रहित जमीन रैयतों को लौटाने का आदेश, मंत्री चंपई सोरेन ने दिया आदेश। गढ़वा में बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने हेमंत सरकार को घेरा, नियोजन नीति और नमाज कक्ष पर सवाल। विधान परिषद की एक सीट के लिए अधिसूचना जारी, 22 सितंबर तक होगा नामांकन, 4 अक्टूबर को मतदान। सीमांचल में घुसपैठ पर मंत्री रामसूरत राय का बड़ा बयान, कहा सीमांचल में घुसपैठिए खरीद रहे जमीन, विदेशी पैसे का इस्तेमाल। रेप केस में फंसे एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज। प्रिंस राज पर लगे आरोप पर बोले चिराग, दोनों को मामला सुलझाने की दी थी सलाह। बिहार में बढ़ेगी मनरेगा की मजदूरी, ग्रामीण विकास मंत्री ने दी जानकारी। शेखपुरा में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भाषा को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर जताया विरोध। शेखपुरा में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी का कार्यकर्ताओं ने खाद की किल्लत का उन्हें दिलाया ध्यान। पटना में आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रघुवंश प्रसाद सिंह की आरजेडी छोड़ने की बात को बताया गलत। सहरसा में उपेंद्र कुशवाहा की जनसंवाद यात्रा। जमीन से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए डीसीएलआर कोर्ट को विशेष अधिकार, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने दी जानकारी। फारबिसगंज में बीजेपी युवा मोर्चा का जनसंवाद कार्यक्रम। जमुई में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक। छपरा में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी। 16 सितंबर को उपेंद्र कुशवाहा का दरभंगा दौरे को लेकर तैयारी में जुटी जेडीयू। रांची में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक, पार्टी की बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित। नीति आयोग की बैठक में राज्य सरकार ने उठाया डीवीसी का मुद्दा, फिलहाल बकाया भुगतान को लेकर कटौती पर रोक की मांग। आज झारखंड बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी शामिल। आज राज्यपाल देवघर में एम्स की एक बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। रिम्स में भर्ती वीडियो जर्नलिस्ट वैजनाथ महतो से स्वास्थ्य मंत्री ने की मुलाकात। भोजपुर के जगदीशपुर में पंचायतों के भावी प्रत्याशी ने कटाया नजरी रसीद। नरकटियागंज में तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन, प्रशासनिक तैयारियां पूरी। सासाराम में पंचायत चुनाव के रंग, कार और बाइक के काफिले के साथ चुनाव प्रचार। अरवल के कुर्था प्रखंड में तीसरे चरण के लिए 16 सितंबर से नामांकन। सिवान के हुसैनगंज प्रखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियों का डीएमओ और एसपी ने लिया जायजा। पटना में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशिक्षण जारी। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर पीठासीन पदाधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित। बाढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर 2500 लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई। रिम्स में बढ़ने लगी वायरल मरीजों की संख्या, बेड फुल होने के बाद फर्श पर चल रहा इलाज। गोपालगंज में मिले वायरल फीवर और एईएस के मरीज, एईएस से एक बच्चे की मौत। पटना के एनएमसीएच में शिशु रोग विभाग में 75 बच्चे भर्ती, फ्लू और निमोनिया का कहर। मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल में माइक्रोलाइटिस वायरल से पहली मौत। नवादा में 17 सितंबर को मेगा वैक्सीनेशन अभियान में 1 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य। सुपौल सदर अस्पताल में बच्चों के लिए बन रहा 20 बेड का आईसीयू। जमुई सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का फायदा नहीं, कनेक्टिविटी का काम नहीं हुआ पूरा। शेखपुरा में स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन। सीतामढ़ी का पुपुरी रेफरल अस्पताल खंडहर में तब्दील। सीतामढ़ी के बेलसंड में 32 करोड़ की लागत से बने अस्पताल में नहीं है मेडिकल स्टाफ।
पश्चिम चंपारण में देश के कोने कोने से आई बेटियां दिखा रही अपना दमखम। बेटियों ने कुश्ती में दिखाया दम। बाढ़ के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में विश्वेश्वरैया जयंती का आयोजन। इंजीनियर्स डे के मौके पर कई अभियंताओं को किया गया सम्मानित। भभुआ में एक हफ्ते बाद काम पर लौटे सफाई कर्मी। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय माइसा ने 5 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 24 घंटे बिजली की रोशनी से जगमग होगा रजरप्पा मंदिर। अंडरग्राउंड केबल से बिजली आपूर्ति योजना पर काम। बोकारो में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित संयुक्त मोर्चा ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा के पिंजड़ी में पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद हड़कंप। कोटा के भतीड़ा में 36 लाख में तालाब का सौंदर्यीकरण। तालाब में गंदगी का अंबार। बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड में लंबे समय तक जलती रही तार, नहीं काटी गई बिजली। कोडरमा में 71 साल पहले बसे शरणार्थियों को नहीं मिला जमीन का मालिकाना हक। रोड के लिए अधिग्रहित की जा रही है जमीन। दरभंगा में नए एसडीपीओ ने लिया पदभार। पटना में एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट में एमबीए के छात्रों ने किया प्रदर्शन। प्रमोट करने की मांग। मुंगेर यूनिवर्सिटी में नहीं शुरू हुआ पीजी और शोध विभाग। लाटसेला में वरदान साबित हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ग्रामीणों ने मोदी सरकार को दिया धन्यवाद। औरंगाबाद में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता वाहन रवाना। रांची नगर निगम के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र में लगाया जा रहा ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम। पाकुड़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की देखरेख में मूंगफली की खेती। सिमडेगा में पहली बार जेपीएससी का बनाया गया परीक्षा केंद्र। सीतामढ़ी के बथनाव में आरटीपीएस काउंटर बंद होने से ग्रामीण परेशान। बिहार के सीमांचल में जुगाड़ गाड़ी बंद करने का आदेश, बढ़ी परेशानी। सीतामढ़ी के राघोपुर में मलबरी प्रशिक्षण केंद्र में लटका है ताला। पटना के भंवर पोखर स्कूल में एक रूप में कक्षा 8 तक की पढ़ाई। गढ़वा में बालू घाट पर 2 गुटों का दावा। एक पक्ष ने की ऑनलाइन बालू की खरीद। पूर्णिया में वरिष्ठ पत्रकार गंगा चौधरी के निधन से शोक की लहर। सिमडेगा की कोलेबिरा स्थित एसके बागे कॉलेज का 4 साल से नहीं मिला अनुदान। गोपालगंज के काला मटेनिया पंचायत में पक्की सड़क के लिए तरसे लोग। पटना सिटी में कुष्ठ नियंत्रण केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई विशेष ट्रेनिंग। जमुई में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर विशेष अभियान। पलामू में शूटिंग के लिए पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन ने जिले के कई लोकेशन को बताया बेहतर। दुमका की 2 महिला पहलवान अमेठी हुई रवाना। अंडर 23 राष्ट्रीय सीनियर महिला कुश्ती प्रतियोगिता में होगी शामिल। दरभंगा में अमृत महोत्सव का जश्न। सांसद गोपाल जी ठाकुर भी रहे मौजूद। मंदिर खोलने के झारखंड सरकार के आदेश से बाबाधाम मंदिर में खुशी की लहर। धार्मिक स्थलों को खोलने के फैसले के बाद दुमका के बासुकीनाथ में खुशी की लहर। रांची के पहाड़ी मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। रांची में सरकार की गाइडलाइन से दुर्गा पूजा समिति नाखुश। समस्तीपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। रंगदारी नहीं देने पर पिटाई। बिहार में सड़क हादसे में मौत के मामले में परिजनों को सरकार देगी 5 लाख की मदद। लोहरदगा पुलिस लाइन में ड्यूटी के दौरान जवान सुका उरांव की मौत। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड में क्षेत्र में डूबने से युवक की मौत। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत। बाढ़ के रामनगर दियारा में साइबर अपराधियों ने की ऑनलाइन ठगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।